नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे वर्षा गीतम बाल गीतम पंचदशः पाठः। तो वर्षा गीत के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, एहि एहि रे वर्षा जलधर ग्राम तडागे नैव बत जलम सीदति खिन्नम तटे गोकुलम ग्राम नदियम खलु जलहीना व्याकुलिता दृश्यन्ते मीना गृहकूपेषु च न नहीं नहीं नीरम हृदय मतों में जातम धीरम दुग्धन्यम सत्वरम पह एहि एहि रे वर्षा जलधर। वर्षा जलधर, जलधर का अर्थ होता है बादल। तो हे वर्षा करने वाले बादल, एहि एहि रे जलधर, आओ आओ। एहि एहि मतलब होता है आओ आओ, हे वर्षा करने वाले बादल। ग्राम तडागे न बत जलम, गांव के तालाब में पानी नहीं है। तडागे मतलब तालाब, नैव नहीं, जलम मतलब जल। सिदति खिन्नम तटे गोकुलम, तट पर गायों का झुंड प्यास के कारण व्याकुल हो रहे हैं। गोकुलम मतलब गायों का झुंड, खिन्नम मतलब उदास या व्याकुल। ग्राम नदियम खलु जलहीना, गांव की यह नदी भी पानी रहित होकर सूख गई है। जलहीना मतलब सूख जाना, जल से हीन। ग्राम नदियां मतलब ग्राम की नदियां। व्याकुलिता दृश्यन्ते मीना, मीना मतलब मीन, मीन मतलब मछली। व्याकुल, तो इसकी मछलियां भी पानी के बिना तड़प रही है या पानी के बिना व्याकुल हो रही है। गृह कुपेषु च न नहीं नहीं नीरम, घरों के कुओं में पानी नहीं है। गृह मतलब घर, कुपेशु मतलब कुओं में। नहीं नहीं नीरम मतलब पानी नहीं है। हृदय मतों में जातम धीरम, हृदय मतलब मेरा चित्त अब अधीर हो रहा है। धीरम, धीरम मतलब धैर्य, धीर। जातम मतलब जा रहा है, अर्थात मेरा चित्त अब अधीर हो रहा है। दुखम दैन्यम सत्वरम अप, हमारे दुख और दैन्य को शीघ्र दूर करो। पह, अपह मतलब दूर करना। दुखम मतलब दुख, दैन्यम मतलब दीनता को सत्वर, सत्वर मतलब शीघ्र दूर करो। आओ आओ रे वर्षा करने वाले बादल, एहि एहि रे वर्षा जलधर। फिर है त्रिशिता गाव इस त्रिशिता लतिका त्रिशितास्ते चातका वरकाह आकाशे तोम संचर संचर एहि एहि रे वर्षा जलधर। अर्थात इसका अर्थ है ये सुख सारिकाएं अर्थात तोता मैना प्यासी हैं। गावस त्रिशका, गावह मतलब गाय प्यासी हैं। लताएं प्यासी है, लतिका मतलब लताएं। त्रिशिता मतलब प्यासी है। तो तोता मैना प्यासी है, गायें प्यासी हैं, लताएं प्यासी हैं। और चातकाह अर्थात बेचारे चातक प्यासे हैं। हे बादल आकाशे तुम संचर संचर, और हे बादल तुम आकाश में संचरण करो अर्थात छा जाओ। और हे बादल तुम आओ आओ, यही यही आओ आओ। तीसरा श्लोक या तीसरा पद है तप्तम परितो अस्माकं सदनम शुष्क प्रायम सदैव वदनम रवि ते जो ननु दहती लोचनम शरीरम अखिलम घर्म क्लीनम प्रखरम शकलम वातावरणम दुर्धर मधुना लोक जीवनम जन संतापम सुदूरम अपहर एहि एहि रे वर्षा जलधर। यहाँ पर बोल रहे हैं कि तप्तम परितो अस्माकम सदनम, सदनम मतलब घर, हमारा घर चारों ओर से गर्म हो गया है। परितः, यहाँ पर परितः का अर्थ होता है चारों ओर। अस्माकम मतलब हमारा, सदनम मतलब घर, तप्तम मतलब गर्म हो गया है। शुष्क प्रायम सदैव वदनम, वदन मतलब होता है मुख, और हमारा मुख सूख रहा है। रवि तेजो ननु दहती लोचनम, और सूर्य की किरणें से आंखों को जला रही है। सूर्य की किरणें, लोचनम मतलब आंख, दहती मतलब जला रही है, रवि मतलब सूर्य, ननु मतलब निश्चय ही, किरण। तो सूर्य की किरणें
आँखों को जला रही है। शरीरम अखिलम घर्म क्लीनम, सारा शरीर पसीने से भीग गया है। अखिल मतलब होता है संपूर्ण या सारा, शरीरम मतलब शरीर, घर्म क्लीनम पसीने से भीग गया है। प्रखरम शकलम वातावरणम, शकलम मतलब संपूर्ण, वातावरण प्रखर हो रहा है, प्रखर मतलब तेज। दुर्धर मधुना लोक जीवनम, जनजीवन अब कष्टदायक हो गया है। दुर्धर, अधुना मतलब अब जनजीवन कष्टमय हो गया है। जन संतापम सुदूरम अपहर, हे बादल लोगों के संताप को अब दूर करो। जन संतापम मतलब जन मतलब लोग, संताप मतलब दुखों को या पीड़ा को, सुदूर दूर करो। हे बादल तुम आओ आओ। इस प्रकार आपका वर्षा गीतम समाप्त होता है। अब देखते हैं अभ्यासार्थ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। संस्कृत भाषा में आपको देना है पहला, जलम बिना जीव जंतवः किम अनुभवन्ति, अर्थात पानी के अभाव में जीव जंतु क्या अनुभव करते हैं। तो इसका उत्तर है जलम बिना जीव जंतवः व्याकुलम अनुभवन्ति, अर्थात जल के बिना जीव जंतु व्याकुलता का अनुभव करते हैं। दूसरा प्रश्न है, केषु कूपेषु जलम नास्ति, किन कुओं में जल नहीं है। तो इसका उत्तर है गृह कूपेषु जलम नास्ति, अर्थात घर के कुओं में जल नहीं है। तीसरा है तडागे किम नास्ति, तालाब में क्या नहीं है। तो इसका उत्तर है तडागे जलम नास्ति, अर्थात तालाब में पानी नहीं है। चौथा, किम जंतवः तृषिताः सन्ति, अर्थात कौन कौन से जानवर प्यासे हैं। तो इसका उत्तर है गावः चातकाः च जंतवः तृषिताः सन्ति, अर्थात गाय, चातक और जानवर प्यासे हैं। पांचवा, जनानाम संतापम कह दूरी करोति, अर्थात लोगों के दुख को कौन दूर करता है। तो इसका उत्तर है जनानाम संतापम जलधरः दूरी करोति, अर्थात लोगों के संताप को बादल दूर करता है। प्रश्न 2 है, खाली स्थानों को भरिए। खाली स्थान है उसको आपको भरना है। पहला है जलधरा खाली स्थान ददाति, तो यहाँ पर आएगा वर्षाम। दूसरा खाली स्थान जलम सिदति, तो यहाँ आएगा गोकुलम। तीसरा जलहीनेन मीनः खाली स्थान भवति, तो यहाँ पर आएगा व्याकुलम। चौथा वर्षा काले खाली स्थान आकाशे संचरन्ति, तो यहाँ पर आएगा जलधरा, अर्थात बादल आकाश में विचरण करते हैं। पांचवा वर्षा काले सरोवरे खाली स्थान तरंती, तो यहाँ पर आएगा मत्स्याः, मछली तैरते हैं वर्षा काल में। तीसरा नंबर है, प्रत्येक खंड में से एक एक शब्द लेकर 5 वाक्य बनाइए। तो 5 वाक्य बनाना है। तो मेघा है, शीतला है, दुग्ध पानेन है, बालका है, दुग्धम है। तो इसके बारे में आपको वाक्य बनाना है। तो मेघा का देखिए, मेघा कृष्णाः सन्ति, अर्थात बादल काले होते हैं। शीतलः का शीतलः पवना वहति, अर्थात ठंडी पवन बहती है। तीसरा दुग्ध पानेन बुद्धिम वर्धते, दूध पीने से बुद्धि बढ़ती है। बालका है, बालकाः इतस्ततः धावन्ति, अर्थात बालक इधर उधर दौड़ते हैं। दुग्धम का दुग्धम मधुरम भवति, दूध मधुर होता है। यहाँ पर आपका इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। चौथा है, कोष्टकों में दिए गए हिंदी शब्दों के स्थान पर संस्कृत के उचित शब्द लिखकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखिए, वे सब जले क्रीडन्ति, तो वे सब का होगा सर्वे, तो सर्वे जले क्रीडन्ति। दूसरा, ऐसा गाय अस्ति, तो गाय का संस्कृत में होगा गौ, तो ऐसा गौ अस्ति। तीसरा, उपवन में मयूरः नृत्यन्ति, तो यहाँ पर आपको संस्कृत में लिखना है उपवने विभक्ति, उपवने मयूरः नृत्यति। है आकाश में मेघा नृत्यन्ति, तो यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो आकाशे या गगने मेघा नृत्यन्ति। पांचवा, सभी प्रसन्नाः सन्ति, तो यहाँ पर सभी का सर्वे, सर्वे प्रसन्नाः सन्ति। इस प्रकार आपका
पाठ वर्षा गीतम समाप्त होता है। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।